एकादशीत्यादि महाव्रतानि वै कुर्यात् विविधानि हरिप्रियाण्यथ विद्धा दशम्या यदि सारुणोदये सद्वादशीं तूपवसेद्विहायताम् अथ सह विधेयानि विवेधानि वै हरिप्रियाणि एकादशी इत्यादि महाव्रतानि कुर्यात् यदि अरुणोदय सा दशम्या विद्धा तु ताम विहाय द्वादशीम उपवसेत। विवेद माने क्या होता है? विवेद माने होता है वेद रहित, वेद से रहित एकादशी करनी चाहिए, वेद रहित एकादशी करनी चाहिए, दसवीं विद्या नहीं करनी चाहिए। आचार्य चरण कह रहे हैं कि भक्ति के निरूपण के अनंतर व्रतों का निरूपण कर रहे हैं। वैष्णव का धर्म है वह वेद रहित हरिप्रियादि व्रत करें। केवल एकादशी वेद रहित नहीं, जितने भी व्रत हैं वैष्णव को वेद रहित ही करना चाहिए। एकादशी इत्यादि महाव्रतों को करे। यदि अरुणोदय के काल में एकादशी दशम्या विद्या है, दसवीं से विद्या है, तो फिर एकादशी को नमस्कार करके माने उस एकादशी को न करे, द्वादशी में ही व्रत करे, किंतु दसवीं विद्या एकादशी किसी भी स्थिति में न करे। ये आचार्य चरण ने निर्देश किया है। एक ग्रंथ है, उसका नाम है सदाचार महोदधि। बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़ने योग्य है। दास ने एक बार उस ग्रंथ को आद्योपांत देखा है। उसमें एक बहुत अच्छी बात हमको लगी। कई बातें, उनमें एक बात बता रहे हैं। पुराण का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ग्रंथकार ने लिखा है एकादशी के प्रकरण में कि गांधारी ने, महासती गांधारी ने, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं अपने विशुद्ध पातिव्रत धर्म के आचरण से इतनी पवित्रांतक करण वाली हो चुकी हूं कि मुझे अपने पिछले 100 जन्मों तक का स्मरण है, 100 जन्मों तक की मुझे याद है। मैंने कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं किया, पाप नहीं किया। फिर बिना पाप के यह कष्ट हमारे सामने कैसे आया? मेरे 100 पुत्र हुए, पर आज 100 में से एक भी हमको मुखाग्नि देने के लिए, बुढ़ापे में हमारी सेवा करने के लिए एक भी पुत्र उपस्थित नहीं है। तो मुझे तो अपने 100 जन्मों की याद है, पर तुम परमात्मा हो, तुम्हारा ज्ञान तो निरवधिक ज्ञान है, आप तो सर्वज्ञ हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि 100 जन्म की तो मुझे याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया,
फिर किस पाप के परिणाम स्वरूप ये दिन हमें देखना पड़ा कि हमारे 100 पुत्रों में एक पुत्र भी जीवित नहीं है, सब मारे गए। तो भगवान ने वहां उत्तर दिया है कि तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, 100 जन्म में तुम्हारे कोई पाप नहीं है, पर 100 जन्म के पहले जो जन्म था उस जन्म में तुमने 10वीं विद्या एकादशी की थी, उसके पाप से तुम्हारे 100 पुत्र मारे। ये बात हमने जब उसमें पढ़ी सदाचार महोदधि नामक ग्रंथ में, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। रे अब लोग गांव देहात में वेदाचार्य जी, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, वहां गांव के पंडित भी ऐसे ही बता देते हैं कि वो दूसरी वाली एकादशी बाबा बैरागियों की एकादशी है और पहली वाली गृहस्थों की है। कहते पहली वाली गृहस्थों की एकादशी है और वो बाबा जियों की है, साधुओं की एकादशी है, ऐसा बोल रहे थे। तो कई बार भोले भाले वैष्णव जो गृहस्थ हैं उनके भी यही समझ में आता कि चलो हम भले ही वैष्णव हैं पर हैं तो गृहस्थ ही, तो हमको गृहस्थ वाली एकादशी करनी चाहिए। साधु सन्यासी और गांव के लोग कई बार ऐसा भी बता देते, अरे करोगे तो तुम बहुत तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, बाबा जी वाली एकादशी नहीं करना। पर भैया गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं है। वैष्णव मात्र को क्या कहें, हम तो कहेंगे प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को विद्या एकादशी नहीं करनी चाहिए। ये महाव्रतों के अनुष्ठान से पापों का विनाश तो होता ही है, भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है और वे जितने एकादशी आदि महाव्रत हैं उन सभी को वेद रहित तिथि में ही करना चाहिए, वेद से युक्त तिथि में नहीं करना चाहिए। ये बात अरुणोदय काल में यदि 10वीं है तो उस दिन आप एकादशी मत करो, भले ही द्वादशी तिथि में ही आपको व्रत करना पड़े तो भी आप व्रत करो। कई बार लोग कहते हैं, ज्योतिष पढ़े लिखे लोग कह रहे एकादशी तो है ही नहीं, द्वादशी ही है, करो द्वादशी में व्रत करो, कोई बात नहीं, उसमें दोष नहीं है। श्रीमद् भागवत में महाराज जी तो विराजे हैं, विधिवत श्रीमद् भागवत आपने वृंदावन में रह करके पढ़ा है। परम भागवत अम्बरीश जी के चरित्र में सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, आरिराधयिषु कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया युक्तः सांवत्सरो वीरः दधार द्वादशी व्रतम। सांवत्सरो वीरो दधार द्वादशी व्रतम, एकादशी व्रतम दधार नहीं कह रहे हैं, द्वादशी व्रतम दधार, माने द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत किया, इसका आशय। भगवान नारायण की तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान को विशेष प्रिय। विद्या ना करे भले ही द्वादशी में व्रत करना पड़े। और इस विषय को और आगे भी विस्तृत रूप में उन्होंने व्याख्यान किया है। शुद्धा दशम्या, आगे के श्लोक में, शुद्धा दशम्या सुयतेति भेदतो एकादशी साज्विधा विबुध्यताम् वेदोऽपि बोध्यो
द्विविधोरुणोदये सूर्योदये वा दशमी प्रदेशता प्रवेशता। दो प्रकार की एकादशी, एक शुद्धा और एक वेदयुक्ता। ये दो प्रकार की। शुद्धा च दशम्या सुयुता इति भेदता सा एकादशी द्विविधा इति विबुध्यता। दो प्रकार की है। वेद भी दो प्रकार का है। एक तो अरुणोदय के काल का वेद और एक अरुणोदय के भी बाद सूर्योदय के काल का वेद, ऐसा भी दो प्रकार का वेद है। इन दोनों प्रकार के वेद से रहित होना चाहिए। तो शुद्धा एकादशी और विद्धा एकादशी, दशमी के संयोग से रहित एकादशी शुद्धा एकादशी कहलाती है और उससे युक्त एकादशी माने दशमी से युक्त एकादशी वो विद्धा एकादशी कहलाती है। अरुणोदय काल में दशमी का प्रवेश होने से भी विद्धा एकादशी होती है, दशमी तिथि का वेद हो जाता है। और सूर्योदय काल में दशमी तिथि के प्रवेश से भी दूसरा वेद हो जाता है। ये दोनों प्रकार के वेद एकादशी व्रत में त्याज्य हैं।